हेलो दोस्तों आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में आपको क्वेश्चन आपको इधर स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में साफ साफ देखने को आपको मिलेगा। अब इससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो बोर्ड पे पूरा लिख रहा था मैं और वहां पर हम क्वेश्चन करा रहे थे, लेकिन आज से आपको सारे वीडियो में आपके इधर लेफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्क्रीन पे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मेरे टैब में लिखा हुआ है और अच्छी बात आप कहिए कि जितने सारे क्वेश्चन आज कराए जाएंगे उतने ही क्वेश्चन आपको और उससे थोड़ा एक्स्ट्रा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में भी मिलने को वहां पर हम डाल देंगे। आप वहां पर क्वेश्चन करिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं उनमें पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है और अगले 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तो हमें बताना है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 संख्याएं आप लगातार लिखिए जो आरोही क्रम में हो और वो 4 संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य होंगी। बात समझ में आ गई। ऐसी 4 संख्याएं अभाज्य लिखनी है जो आरोही क्रम में हो, मतलब छोटे से बड़ा हो। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो हम 4 संख्याएं मान लेते हैं ए बी सी डी। ये 4 संख्याएं हमने मान लिया है जो किसमें है दोस्तों, जो किसमें है, आरोही क्रम में है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आरोही क्रम में है मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है और ये कैसे है, अभाज्य संख्या है ये। यहां तक क्लियर हो गई, यहां तक ये बात क्लियर हो गई। तो 4 संख्याएं हमने मान ली है। तो बोल रहा है कि पहली 3 संख्याएं मतलब यहां से यहां तक पहली 3 संख्याएं आपका गुणनफल कितना दिया हुआ है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 385 दिया हुआ है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। फिर इसके बाद बोल रहा है कि अगली 3 संख्याएं मतलब अगली 3 संख्या मतलब कि यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां पर b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d बराबर कितना है, यहां पर 1001 है। यहां तक क्लियर हो गया, साफ साफ दिख रहा है आप सबको। चलिएगा यहां तक जब आपको बात क्लियर हो गई तो 2 लाइन पर दिया तो दोनों को मैंने इक्वेशन बना लिया है। तो यहां पर देखिएगा, थोड़ा इधर देखिएगा आपके, ठीक है, लेफ्ट साइड में ये b देखिएगा, ये दोनों कॉमन है और यहाँ पर ये c देखिएगा, ये c, ये दोनों कॉमन है। जब आप किसी भी इक्वेशन में जब आप किसी भी नंबर्स का फैक्टर का कॉमन लेते हो, कॉमन, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। HCF बोलते हैं। इसका मतलब कि इन दोनों नंबर का हमें क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां से फाइंड करनी पड़ेगी, तब हमारी आगे बात बनेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस नंबर का हमें फैक्टर चाहिए होगा। फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पर देखिएगा 385 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 से कट कर दें, 5 7 जा और 5 7 जा। ठीक है, फिर एक काम करेंगे, 7 से कट करेंगे इसको 11 टाइम्स में, फिर ये 11 बार में चला जाएगा। बात समझ आ गई। मतलब इसके फैक्टर कितने आ गए, 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11 आ गया है। यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा, अब इसके फैक्टर निकालेंगे तो 1001 का। ठीक है, अब इसको कट करते हैं 7 बार में, 7 1 जा 7, फिर यहाँ बचेगा 3 और 0 थर्टी हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। बात समझ में आ गई। फिर इसको कट करते हैं 11 टाइम्स में। ठीक है, 11 टाइम्स में कट करेंगे, 11 1 जा 11, ठीक है, और 11 3 जा 33। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब ये जो 13 है ये 1 टाइम हो जाएगा, मतलब कि 1001 का जो फैक्टर मिलेगा से 1 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। ये आपको ये दिख रहा है नीचे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिएगा अब देखते हैं, अब मैं देखता हूं यहां पर, ठीक है, यहां पर 20 कॉमन आया हुआ है और यहां पर c कॉमन आया हुआ है, राइट। तो यहां पर देखिएगा क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 लिख देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। तो d मल्टीप्लाई c बराबर कितना आ गया है, 7 मल्टीप्लाई 11 आ चुका है।
यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, मतलब मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है। कैसे डी सबसे बड़ी संख्या है, तो स्टार्टिंग बोल रहा था कि 4 हमें आरोही क्रम में संख्या लेनी है जो अभाज्य हो। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, फिर बड़ा बढ़ता जाएगा, तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो डी हमारा क्या है, सबसे बड़ा है, मतलब मुझे डी फाइंड करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ ध्यान से बता दूं आपको, यहाँ पर देखिएगा बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी बराबर कितना दिया हुआ, 1001 दिया हुआ है। चाहे तो दोस्तों इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1001 को मैं क्या 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये मार्कर से दिख रहा है, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, b मल्टीप्लाई सी का जो फैक्टर आया हुआ है, एचसीएफ आया हुआ था, अभी निकाले थे मैंने, कितना है 7 मल्टीप्लाई 11 है, और डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और यहाँ पे क्या है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 है, ठीक है। 7 से 7 काट दीजिएगा, 11 से 11 काट दीजिएगा, डी की वैल्यू कितना आएगा, 13 आएगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे मिल गया है इस क्वेश्चन का, 13 आपको आंसर मिल गया है। तो ऑप्शन आपके पास दिख रहे होंगे, ऑप्शन 13 कहाँ पर है मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, मेरे टाइप में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 13 इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है, इसको यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लगा दिए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़ देता हूँ। दो संख्याओं का योगफल 16 है और गुणनफल 55 है, तो उनके विक्रमों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है, उनके रेसिप्रोकल का सम निकालना है। यहाँ पर जैसे इंग्लिश में दिया हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड द प्रोडक्ट इज 45, ठीक है, 55 होगा, राइट। यहाँ तक द सम ऑफ देयर इनवर्स इज आपको यहाँ पर बताना है। तो जब भी कभी मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ, जब भी आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स का सम दिया हो, जब भी आपके पास दो नंबर का सम दिया हो, ठीक है दोस्तों, और दो नंबर का यहाँ पर प्रोडक्ट दे रहे हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट दे रहे हैं, बात समझिएगा, दो नंबर का प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, और आपसे पूछे कि उन नंबर्स के इनवर्स का 1/a + 1/b की वैल्यू जब पूछेगा आपसे, तो आप सीधा डायरेक्ट क्या करिएगा, जो सम दिया है, सम कितना दिया होगा, मान लेते हैं x दिया हुआ है तो x लिख लेंगे, और जो प्रोडक्ट दिया हुआ है y, उसको हम रेशियो में लिख लेंगे। तो x/y क्या होगा, उनके इनवर्स नंबर का सम आ जाएगा, ठीक। अगर ये पैटर्न आता है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, क्वेश्चन इसी पे बना हुआ है। इसके बाद दो क्वेश्चन और आपको बताएंगे। तो लिखा हुआ है द सम ऑफ, ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 दो नंबर का सम कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 55, ठीक है, द प्रोडक्ट इज 55, और दोनों नंबर का गुणनफल कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 55 दिया हुआ है। तो मुझसे पूछ रहे हैं द सम ऑफ देयर इनवर्स इज, इनके इनवर्स का सम पूछ रहे हैं। तो अभी हमने बताया है कि सम वाले को ऊपर लिखो और प्रोडक्ट वाले को नीचे लिखो, यही आपका आंसर है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 16/55, इसका आंसर बी होगा दोस्तों। यहाँ तक बात समझ आ गई, है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्ट करना है तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, a + b दिया हुआ है 16 और a × b यहाँ पर 55 दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पर 1/a + 1/b करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो यहाँ पर एलसीएम ab आएगा, और b की मल्टीप्लाई 1 से होगा तो b होगा, और a की मल्टीप्लाई 1 से होगा तो a होगा। तो आप मुझे बताओ ये a + b/ab ही तो लिखा हुआ है इसका रिजल्ट। तो अभी जो हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे थे कि आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ा दीजिएगा, सम दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, इनवर्स का सम पूछेगा तो ऊपर सम नीचे प्रोडक्ट, सम अपॉन प्रोडक्ट, आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दो क्वेश्चन इसी तरह आपको करा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगवा देते हैं दोस्तों, तो आप स्क्रीन पे देखिएगा और क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन मैंने बताया है वैसा ही क्वेश्चन आपको एक बार फिर आ गया है। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 दिए हुए हैं,
और उनके वितरणों का योगफल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 2/11 होगा, 11/2 होगा, या फिर 18/11 होगा, या फिर 11/18 होगा। बाकी जिस सिलेबस में आपका जिस डेट पे आया हुआ है सबसे डाटा एंट्री ऑपरेटर डेट भी हम आपको मेंशन कर दिए हैं। पूरा आपको डिटेल्स मिलेगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा हिंदी एंड इंग्लिश में। तो अभी हमें आपको बताया था कि दो संख्याएं आपके पास हैं ए और बी। इन दो संख्याओं का जो सम दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, और इन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगर आपसे कभी भी पेपर में 1/a + 1/b पूछेगा, इनवर्स का सम पूछेगा, तो हमेशा सम जो दिया हुआ है 11 ऊपर आ जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा, और इसका आंसर यहाँ पर आपके पास आ चुका है 11/18 दोस्तों। अगर आपको सेक्शन समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप दोस्तों यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगवा देंगे, वो क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, और कमेंट में उसका आंसर आप लोग जरूर बताइए दोस्तों। चलिए आगे कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।